23 सेकंड तक विदेश मंत्री एस जयशंकर को हैरानी से देखती रही, पाकिस्तान पर एस जयशंकर का बयान सुनती रही और आखिर में रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दी। अल्लाह बुरा, ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इतना गरूर, इतना तकब्बुर। कोई ऐसी सुबह नहीं होती, कोई ऐसी दोपहर नहीं होती, कोई ऐसी शाम नहीं होती, कोई ऐसा मौका नहीं होता जब भारतीय लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान पे हमले की बातें नहीं करती। This is the message of Operation Sindoor. Operation in Sindoor is not over. There is a clear message. कभी अपने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप में खड़े होकर पाकिस्तान का पोस्टमार्टम कर दिया है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? तो क्या हुई? दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। माय गॉड, मेरी टांगे कांप रही हैं। This time around, we were very determined to send the message saying, look, this is it, and this time we are coming after you. And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया है कि हम घुस के मारेंगे। या आए थे, लेकिन जो इंतजार डॉक्टर जयशंकर का था वो शायद किसी का भी नहीं था। और जो एक्साइट पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, दहशतगर्दों की आमाजगाह वहां पे है। उसामा बिन लादेन क्यों पाकिस्तान के अंदर सेफ महसूस करता है? जो जयशंकर साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, अब वो वेस्ट को कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान है ना इसको दहशतगर्दी के लेंस से देखें। अगर पाकिस्तान को आप दहशतगर्दी के लेंस से नहीं देखेंगे तो यू आर नॉट लुकिंग पाकिस्तान इन अ रियल वे। नाम लेकर यूरोप को भी ऐसी नसीहत दे दी जिसे सुनकर यूरोप की ये ताकतवर महिला भी हैरान हो गई। ये महिला का यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को। ये मुस्कुराहट पाकिस्तान की बेइज्जती सुनकर थी या यूरोप को एस जयशंकर की नसीहत को सुनकर? वो वीडियो देख के बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर तज्ज़िये के मुताबिक इंडिया जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा। हाँ, इंडिया वेस्ट की तरफ ज्यादा है। हाँ, वो रूस की तरफ नहीं जाएगा। हाँ। और क्योंकि उसका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अमेरिका और इसराइल की तरफ है, इस वजह से आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप पे पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। हम बात करने वाले हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी की। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जी यूरोप के दौरे पे कुछ दिनों से गए हैं और वहां पे उच्च स्तरीय व्यापार के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की ऐसी बातें की है जिनको सुनकर पाकिस्तान में काफी हंगामा मच रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए डॉक्टर जयशंकर जी ने बोला है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। अगर आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर है तो अंदर घुसकर मारेंगे। दोस्तों, ये बातें जब से यूरोप की सबसे बड़ी महिला सुन रही थी, 23 सेकंड तक डॉक्टर जयशंकर जी की तरफ देखती रही, फिर मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप भी देखना कि आखिर डॉक्टर जयशंकर जी ने क्या दिखा है। अब सवाल इसमें थोड़ा डिफरेंट है। सवाल ये है कि अगर डॉक्टर जयशंकर चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस एंगल से देखा जाए कि यहां से आपको दहशतगर्दी मिलेगी, तो दुनिया को क्या भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता? क्या दुनिया को इस चीज का नहीं पता कि व्हाई इंडिया इज सेइंग सो? क्या दुनिया को नहीं पता द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ जिहाद
why these Taliban and why these terrorist organizations which used to be Taliban before being terrorists, ये कहां से बने, कैसे बने? सवाल बनता है कि नहीं बनता? अब जयशंकर साहब कहते हैं कि टेररिज्म को इशू है, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन कोई नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि इंडिया दुनिया को ये बताना चाहता है और इंडिया दुनिया को ये बता रहा है और इंडिया दुनिया के सामने ये अपनी बातें रख रहा है कि जनाब दहशतगर्दी से आप भी मुतासर हैं, दहशतगर्दी से हम भी मुतासर हैं। लेकिन जब ये केस इंडिया दुनिया के सामने लेके जाता है तो फिर वहां पे क्या होता है? वहां पे फिर जनरल माइकल कुरेला जैसे बंदे आते हैं जो वो सीधा सीधा केस एक्सप्लेन कर देते हैं। कई लोग उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है और दोनों तरफ जो है वो कह देते हैं कि भाई यू मे बी राइट, यू आर बीइंग टारगेटेड बाय पाकिस्तान। मतलब हर बंदे हर मुल्क को अपना हक है जो मर्जी करता रहे, बट यू ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड that Pakistan is also being targeted by the terrorist organizations. अब सवाल यहां पे ये बनता है कि माइकल कुरेला दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है। माइकल कुरेला ने खुद कहा है कि 1000 के करीब पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं। अब डॉक्टर जयशंकर इधर क्या एक्सप्लेन करेंगे कि जिस मुल्क के अंदर रोजाना दो चीजें, या तो होता कि इंडिया के अंदर एक वाकया हुआ, पाकिस्तान में कुछ होते ही ना, पाकिस्तान बड़ा पीसफुली रह रहा होता, पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही होती तो लोग कहते हैं हाँ यार मतलब पाकिस्तान इज लाइक लिविंग सेफली, एंड इंडिया के लिए मसले पैदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देयर इज अ वन इंसिडेंट इन मुंबई और इन कश्मीर और एनीवेयर, और इंडिया कहता है कि मैंने जंग करनी है। सो व्हाट इंडियंस आर सेइंग दैट वी आर इम्पोजिंग कॉस्ट, हम कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं। इंडियंस आर सेइंग वी आर इम्पोजिंग कॉस्ट, हम पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये है कि आपका खर्चा होगा, तो क्या इंडिया का खर्चा नहीं होगा? सो मेरा ख्याल है कि द वर्ल्ड इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग वेरी केयरफुली कि दीज आर प्योरली बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस हैं, एंड ये टेंशंस जो हैं दे आर गोइंग टू बी देयर, दे आर नॉट गोइंग टू एंड। ये टेंशंस खत्म नहीं होने जा रही, एंड यहां पे आके सारी की सारी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। सो इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान के बारे में जो मर्जी कहते रहे, उसामा बिन लादेन दिस दैट ये वो, और इंडिया के क्योंकि अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा तो बिलीव ये था कि व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, इंडिया को ये था कि हम एक अटेंशन डाइवर्ट करें
अमेरिका की टुवर्ड्स पाकिस्तान, कि अमेरिका को पता चले कि ये जो थैंक यू पाकिस्तान कहा है अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में स्पीच करते हुए ये कहा थैंक यू पाकिस्तान फॉर हैंडिंग ओवर द इस्लामिक स्टेट, ये अमेरिकन जनरल माइकल कुरेला के जो लफ्ज हैं, ठीक है। कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो, लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया, वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट्स इस वक्त भी चल रही हैं। और साथ साथ भारत की तरफ से भी वैसे तो देखने में यही आया है कि वो लोग भी अब बाकी दुनिया की भी बात करने लगे हैं, चाहे उनके टीवी चैनल्स हों, चाहे उनके यूट्यूबर्स हों। अब वो जरा रशिया और इजराइल और यहाँ वहां की भी बात कर रहे हैं, वरना पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं। और उसी को देखते हुए अब जो कह लीजिए कि जो डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है या नुकसान करने की कोशिश की गई है। तो उनका इशारा जो है वो जाहिर है कि यही जो टेरर कैंप्स जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और अक्सर लोग खैर उसको मानते भी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन खैर मानने या ना मानने से क्या होता है, लेकिन ये कि वो टेरर कैंप्स जो है उनकी बात मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। अब उसके ऊपर कई लोग जो हमारे कई दोस्त भी हैं पाकिस्तान से जो वीडियो बना रहे हैं वो सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी ले कि डॉक्टर जयशंकर जी ने यूरोप में क्या बोला है। दोस्तों, यूरोपीय देश में जब डॉक्टर जयशंकर जी दौरे पे गए हैं और वहां पे उन्होंने हमारे आयात निर्यात पे बातें और एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के दौरान कुछ मीडिया वालों ने डॉक्टर जयशंकर जी से ऐसी बात कर ली कि पाकिस्तान और इंडिया की। तो दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जी ने ये बोला है कि ये दो देशों की बात नहीं है, ये एक आतंकवाद की बात है। और दोस्तों, पाकिस्तान के प्रति डॉक्टर जयशंकर जी ने बोला है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। तो दोस्तों, यूरोपीय देश उसको भी एक बड़ा झटका मिला है क्योंकि वो भी बार बार पाकिस्तान को गुजकारता है, वो पाकिस्तान को अपने एक बच्चे की तरह रखता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि यूरोपीय देश क्या